एक बार की बात है, त्रैलोक्य पर विजय प्राप्ति के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था। असुरराज हिरण्यकश्यपु की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कुछ और मांग लो। तो उसने कहा, आपके बनाए किसी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य, नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु नहीं हो। मुझे कोई न दिन में मार सके, न रात में मार सके, न किसी अस्त्र से मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं, न भूमि में मरूं, न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न स्वर्ग में मरूं। फिर ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु का वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या में लीन था, तब उसी दौरान देवों ने असुरों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया और देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी, जो कि गर्भवती थी, उनका नाम कयाधु था, उनको बंदी बनाकर ले जाने लगे। परंतु बीच में उनकी मुलाकात नारद जी से होती है। इंद्र को उपदेश नारद जी देते हैं कि आप पाप कर रहे हैं। उपदेश सुनकर हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधि को महर्षि के आश्रम में इंद्र छोड़कर देवलोक चले गए। गर्भवती कयाधु को नारद जी ने श्री हरि विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त कर लिया। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या पर से लौटा तो वरदान प्राप्त हो गया था। इस गुरूर में उसे अजर अमर होने का भाव उत्पन्न हो गया। इसके बाद तो वह पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। उसने सभी देवों को अपना दास बना लिया। ऋषि मुनि व भगवत भक्त को अत्याचार कर करके सता डाला। अब धीरे धीरे उसका प्रकोप इतना बढ़ने लगा कि सभी लोग उससे घबराने लगे। राज्य में किसी और देवता की पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हिरण्यकश्यपु ने आदेश करवाया और ये भी कहा कि जो मेरे वचन का पालन नहीं करेगा उसे जान से मार दो। फिर उचित समय बाद प्रहलाद का जन्म होता है तो राज्य में खुशियां मनाई गई। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद का उपनयन संस्कार करने के बाद उन्हें गुरुकुल भेजा गया। फिर कुछ समय बाद हिरण्यकश्यपु को जानने की इच्छा हुई कि पता नहीं प्रहलाद कितना शिक्षा प्राप्त कर लिया है, चलकर उससे मिलना चाहिए। फिर वह प्रहलाद के पास पहुंचा और पूछा, पुत्र तुमने क्या क्या सीखा? प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि विष्णु जी का नवधा भक्ति सीखा। अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो कई बार प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, जान से मारने का भी कोशिश किया और ये भी कहा कि विष्णु नाम का उच्चारण ना करे। लेकिन भक्त प्रहलाद की उतनी ही अधिक भक्ति श्री हरि में बढ़ती चली जा रही थी। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यपु की चिंता देखकर उनकी बहन होलिका ने कहा, आप चिंता मत करें भैया, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि मैं किसी भी प्रकार से अग्नि में नहीं जल सकती। तब हिरण्यकश्यपु ने होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिसके कारण प्रहलाद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। फिर होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश करती हैं। उस दिन फागुन माह की पूर्णिमा तिथि थी और भगवान की कृपा कुछ ऐसी हुई कि प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका खुद जलकर उसमें भस्म हो गई। अब हिरण्यकश्यपु का माथा सनका। उसने प्रहलाद को एक खंभे से बांधकर पूछा, किसके बलबूते पर तू मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है? प्रहलाद ने कहा, आप अपना असुर स्वभाव छोड़ दे पिताजी, सबके प्रति समानता का भाव लाना ही भगवान की पूजा है। आप भी श्री हरि का स्तुति करिए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तू मेरे सिवा किसी और को जगत का स्वामी बताता है क्या? तेरा जगदीश्वर इस खंभे में है? इतना कहकर उसने खंभे पर जोर से घूंसा मारा। तभी खंभा भयंकर आवाज करते हुए फट गया और भगवान श्री हरि ने भगवान श्री नरसिंह रूप का धारण करते हुए हिरण्यकश्यपु का अंत किया। तभी से होलिका दहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।